स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने सक्सेसिव डिफरेंशियल्स के फॉर्मूले आपको नोट कराए थे, बाकी सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मूले हमने समझाए थे उनका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, इसको समझेंगे। और वो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा आज, इफ y इज इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, प्रूव दैट वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन साइन 2mx होल पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन है, y हमें ये फंक्शन गिवन है x का, हमें सिद्ध करना है yn इज इक्वल टू दिस। ये yn क्या है? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका आंसर हमें देना है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स। क्या करना है इसका? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि yn फाइंड करना है। yn मीन्स nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए शॉर्ट में डिफरेंशियल को ये लिखते हैं DIF डॉट कोफिशिएंट COE डॉट इज। फुल फॉर्म में इसकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक। nth मतलब n वां। अब तक हमने पिछली क्लासेज में किए होंगे आपने डिफरेंशियल्स, वो थे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कुछ nth ऑर्डर के भी होंगे। तो ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल है। तो देखिए डिफरेंशियल करते हैं। y का nth डिफरेंशियल का सिंबल yn हम जानते हैं, n यहाँ लगाते हैं तो इसका मतलब yn n टाइम डिफरेंशियल इज इक्वल टू d की पावर n। ये भी n टाइम डिफरेंशियल का सिंबल है, तो हमने लिखा d की पावर n साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स। डी की पावर n यानी इसका भी हमें nth डिफरेंशियल करना है और इसका कॉस का भी करना है, यानी साइन और कॉस दोनों का अलग अलग करना है क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन के लिए? आपको याद होना चाहिए कि nth डिफरेंशियल अगर हमें करना है, हमने फॉर्मूला लिखाया था साइन ax प्लस बी। चूंकि a यहाँ पर m है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और b 0 है। देखिए ये था फॉर्मूला, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। देखिए ये था d की पावर n साइन ax प्लस b। क्या था फॉर्मूला? a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई/2 यानी पाई/2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या है? साइन एम एक्स, केवल ये b नहीं है तो b का कोई इफेक्ट भी नहीं है। क्या फॉर्मूला है? a की पावर n साइन, जो भी यहाँ एंगल होता है साइन के आगे, उसमें क्या हो जाता है? n पाई/2 प्लस हो जाता है। ओके, ठीक। देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, d की पावर n साइन एम एक्स, तो यहाँ ए एक्स की जगह एम एक्स है, तो a कितना है यहाँ? n। फॉर्मूला होता है a की पावर n, तो m की पावर n आएगा ना, तो वहाँ ए एक्स था तो a की पावर n आया, यहाँ एम एक्स है तो m की पावर n आएगा। और क्या आएगा? साइन एम एक्स। जितना भी एंगल होता है, जो भी हो साइन के आगे, उसमें हम क्या करते हैं? n पाई/2 प्लस का, n पाई/2 प्लस का कर दिया।
इसका डिफरेंशियल हो गया ये किसका, साइन एम एक्स का एन टाइम, सीधा फार्मूला प्लस। देखिए सिमिलरली इसका भी फार्मूला सेम है, क्या, ए की पावर एम, ए यहाँ पर भी एम है, एम की पावर एन कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, इसमें भी एम एन पाई बाई टू हम ऐड कर देंगे, जितनी बार डिफरेंशियल करते हैं उतना पाई बाई टू हम उसमें ऐड कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं, तो एन पाई बाई टू प्लस कर। आंसर तो आपका ये आ गया, लेकिन आंसर हमें ये दे रहा है, इस फॉर्म को देना है। कैसे, एम की पावर एन कॉमन ले लिया दोनों में से, ये रहा, क्या रहा, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ हमें 1/2 पावर लग रही है इस ब्रैकेट के ऊपर, एम की पावर एन तो है, हमारा भी आ गया। अब ये 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है ना, आप जानते होंगे, पावर किसी की भी पावर अगर 1/2 इसका मतलब अंडर रूट है, चलो अंडर रूट लाना है इसके ऊपर। तो देखिए एक टेक्निक लगाई, इसमें एक ट्रिक लगाई, इसका हम अंडर रूट भी कर दें और होल स्क्वायर भी कर दें, अंडर रूट भी कर दें और होल स्क्वायर भी, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो रहेगा वही। जैसे अगर मैं यहाँ रफ कहूँ आपको, रफ कहूँ x इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x के लिए x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। या हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसके अंदर भी लिख दें, तब भी स्क्वायर से अंडर रूट, तो हमने यही लिखा है एक्स स्क्वायर, ये x है, ब्रैकेट x है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। समझ आया होगा आपको। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन अंडर रूट, जो हमारा था होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया, जानते हैं आप एक्सपेंड करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये लिखा 1, एम की पावर एन ये लिखा, प्लस आगे देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, साइन 2 एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, 2 की मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिखा एम की पावर एन अंडर रूट, ये लिखा 1 प्लस साइन 2 एम एक्स प्लस एन पाई, ये 2 कैंसिल हो गया है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन एन पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1 की पावर एन साइन थीटा, ठीक है, वही हमने लिख दिया। तो यहाँ एन की जगह कितना है, एन पाई, सॉरी एन की जगह एन है, ये थीटा है हमारा, -1 की पावर एन साइन 2 एम एक्स, ये थीटा है। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ यूज़ कर दिया, देख सकते हो, दोबारा से फिर समझ सकते, साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1 की पावर एन साइन थीटा, थीटा ये है, तो यहाँ थीटा ये लिखा है और एन पाई ये लिखा है, एक ही बात है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो एन पाई तो ये आ गया, -1 की पावर एन ये हट गया, केवल साइन 2 एम एक्स रह गया। तो देखना वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन अंडर रूट 1 प्लस -1 की पावर एन साइन 2 एम एक्स। हमने क्या प्रूफ करना था वो देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या था, इफ y इज इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, बहुत ध्यान से समझना है, प्रूव दैट, ये फंक्शन दिया है हमें, वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन दिस 1 प्लस -1 की पावर एन साइन 2 एम एक्स की पावर हाफ, यही प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं क्या यही आया आंसर, वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 एम एक्स, ये है आंसर।
ये हमने वैल्यू लगा दी, ये फार्मूला यूज़ कर लिया। देखिए यहाँ से हमने यहाँ क्या किया, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें ट्रिक क्या है कि हमारा आंसर तो यहाँ आ गया, क्या ये, अगर ये कहते कि भाई बाई हमें ये दिया है और फाइंड करिए इसका एन डेरिवेटिव, तब हम आंसर यही देते, कॉमन लेकर बस यहाँ छोड़ देते। लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये प्रूफ कर दिया, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब ये हो जाता है, इसके लिए हमने ये देखा कि ये 1/2 पावर लग रही है इस पर, तो 1/2 पावर मीन्स होता है अंडर रूट। तो अब इसको अंडर रूट में लाना है, ये ट्रिक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अंडर रूट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अंडर रूट टेक किया और इसका स्क्वायर भी किया। जैसा आप जानते होंगे, हम कहते हैं किसी में मल्टी डिवाइड कर दो, गुणा भाग कर दो, तो बैलेंस रहना चाहिए। हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टी भी करेंगे, 2 अगर प्लस किए तो 2 माइनस भी करेंगे। ऐसे ही जब हमने अंडर रूट लिया तो उसका स्क्वायर भी तो करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि जो हमारी टर्म है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। अब हमने ये लिख लिया, इसकी फॉर्म बदल कर अंडर रूट लिखा और होल स्क्वायर लिखा। अब हम कहें इसका सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन करो, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने रफ समझाया आपको कि एक्स के लिए हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर। हम कहें इसको सॉल्व करना, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आएगा एक्स। तो ये फॉर्म हमें बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट था। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलाइजेशन है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और ये ट्रिक थी, ये याद रखनी है। ओके।